जो लोग नहीं मानते उनका ये तर्क रहता है कि एक ग्रह जो हमारे से इतनी दूर है वो हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट डालेगा। मैनिफेस्टेशन होती है एक, आप जिस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा वैसा आपके साथ यूनिवर्स करवाएगी, वो होगा। आयुष्मान खुराना भी अपने वर्ड में शायद एन डबल लगाते हैं, या जो अजय देवगन DEVGN लिखते हैं, तो उसके बाद वो सिंघम क्यों बने। न्यूमरोलॉजी दोस्तों एक ऐसी साइंस है जिससे आप अपना करियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपनी जॉब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लोग अपने नाम में कुछ चेंजेस कराते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी है वो अपने नाम में थोड़ी सी चीज़ें ऐड करवा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम न्यूमरोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे। मेरे साथ है ऋषभ ग्रोवर जी जो एक फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है, और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूमरोलॉजी है क्या, कैसे काम करती है। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू प्रवीण जी फॉर इन्वाइटिंग मी। मुझे लगता है कि आज का जो डिस्कशन है, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को न्यूमरोलॉजी समझ आ जाए जी, और वो कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, इसको कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सर बताइए कि ये है क्या, ये साइंस है क्या? ठीक है, ज़रूर। देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूँ इंसान को जीवन में क्या चाहिए? फुलफिलमेंट। एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, फैमिली, करियर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। फुलफिलमेंट जो भी इंसान चाहता है, अगर वो उसको मिल जाए तो वो खुश है जीवन में। बिल्कुल। पर क्या इंसान को पता है कि मुझे चाहिए क्या? लोगों को मेरे ख्याल से तो हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए और एक फैमिली चाहिए। मेरे की बेसिक 3 पिलर्स हैं। फैक्ट। अब आप ये मानते हैं कि जो ये 3 बेसिक पिलर्स हैं, हर किसी के लिए इनकी अलग अलग चीज़ें होंगी, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस अलग होंगी और ज़रूरतें अलग होंगी। और आप ये भी मानते हैं कि हर इंसान दूसरे से अलग है। सही है, बिल्कुल सही। और हर किसी इंसान की स्ट्रेंथ भी होगी और वीकनेस भी होगी। एग्जैक्टली। अगर हम जिंदगी में अपनी स्ट्रेंथ पहचान लें और अपनी वीकनेस पहचान लें और वीकनेस पे काम करना शुरू कर दें, तो क्या हम बेटर इक्विप्ड हैं अपनी लाइफ में टू डील विद अपॉर्चुनिटीज? जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी आसान हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हमें ये पता चल जाए कि किस समय पे क्या काम करना है, तो उससे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सही है। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक साइंस है जो आपको मदद करती है अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेरे अंदर क्या खासियत है, क्या खामियां हैं, क्या लर्निंग्स है, ठीक है, और मुझे किस समय पे क्या काम करना चाहिए जिससे मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो दैट इज द एंटायर पर्पस ऑफ न्यूमरोलॉजी, टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। सक्सेस का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है प्रवीण जी, राइट थिंग्स एट द राइट टाइम क्रिएट द राइट रिजल्ट्स। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी आपको ये बताती है कि कब कौन सा काम करना चाहिए, बिल्कुल, और किसी काम को करने का सही समय क्या है, ये आप बताना चाह रहे हैं? एब्सोल्युटली। और जैसे मैंने जब इस टॉपिक पे रिसर्च की तो मैंने देखा कि कई लोग अपने नाम में एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड करवा लेते हैं ताकि उनका जो न्यूमरोलॉजी नंबर है वो सही आए, या एक इंसान की डेट ऑफ बर्थ भी बहुत सारी चीज़ें कह देती है। आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, ये कैसे काम करता है? ठीक है, मुझे लगता है कि हमें दर्शकों के लिए थोड़ा सा आसान कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और हमें 1 से लेकर 9 नंबर्स तक की बात करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसमें सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, सबकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ठीक है, सबकी खासियत, सबकी खामी और किसको क्या करना चाहिए जीवन में, वो एक ओवरव्यू उनको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। आपको एक और मैं बताता हूँ चीज़ कि नंबर्स की जो जर्नी है वो ह्यूमन लाइफ साइकिल से बहुत सिमिलर है। ओके, उसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं, 5 मिनट का समय लेंगे। ठीक ठीक। अब आप ये माने कि एक इंसान का जन्म हुआ है, बच्चा है, अभी वो छोटा है, ठीक है, तो 1, 10, 19, 28, 1, 10, 19, 28, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द नंबर सिस्टम। और इंसान की जन्म की शुरुआत एज एन इन्फेंट होती है। तो 1, 10, 19, 28 के जो लोग हैं उनकी नेचर एक बच्चे से बहुत सिमिलर होती है। अच्छा। बच्चा कैसा होता है? जिद्दी होता है, जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। और 1, 10, 19, 28 के लोग भी जिद्दी होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ जो जिद नहीं कर सकता वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है। 1, 10, 19, 28 अपनी बात को समझाना नहीं आता, बच्चे को अपनी बात समझाना नहीं आता। तो आप ये कह रहे हैं कि जिनका बर्थ 1, 10, 19, 28 को है, सो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है, 1, 10, 19, 28, उनकी जो नेचर है वो एक बच्चे के समान हो जाएगी। ठीक है, कि वो जिद्दी होंगे, उन्हें अपनी बात समझाना नहीं आएगा, वो जल्दी इरिटेट हो जाएंगे अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट उन्हें अट्रैक्शन में रहना अच्छा लगता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना अच्छा लगता है, जैसे एक बच्चे को अच्छा लगता है। 1, 10, 19, 28 का दिल बहुत साफ होता है, बच्चे के दिल में कोई छल कपट नहीं होता है। तो वैसे ही 1, 10, 19, 28 साफ दिल के लोग होते हैं। ठीक है। लेकिन उन्हें यूजुअली मिसअंडरस्टैंड किया जाता है जस्ट बिकॉज उन्हें अपनी बात को समझाना नहीं आता है। तो हमेशा कहता हूं मैं 1, 10, 19, 28 अगर अपनी बात को समझाना सीख जाएं, दे लर्न द कम्युनिकेशन वे,
या आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन अगर वो सीख जाए तो जिंदगी में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। और 1, 10, 19, 28 के लोग कमाल के एंटरप्रेन्योर्स भी बनते हैं। एलॉन मस्क, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, सारे के सारे नंबर 1 है। ठीक है, ओके मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें इतनी अच्छी नहीं होती, बट काम करने में बहुत मेहनती होते हैं, जिद्दी होते हैं, जो चीज़ करनी है वो करनी है। करेक्ट, जो करना है वो करना है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इनकी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग भी क्या है, अब देखो 1, 10, 19, 28 एक नंबर जो है सन से रिप्रेजेंट होता है। अब सन इज अ न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी, तो इनके अंदर भी इतनी एनर्जी होती है कि इन्हें समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है। सो दे फील डायरेक्शनलेस। इन्हें लगता है कोई हमें जिंदगी में मेंटोर मिल जाए जो हमें बता दे कि कब क्या करना है, तो हम कर सकते हैं अपने आप से ना। कभी ये इस डाल कभी उस डाल, हमेशा इनका जो माइंड है फ्लक्चुएट करता रहता है। सो 1, 10, 19, 28 अगर सिर्फ बोलना सीख जाएं और किसी मेंटोर को ढूंढ ले लाइफ में तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1, 10, 19, 28 के बाद बाकी के नंबर्स कैसे? अब उसके आगे कहानी चलती है। अब बच्चे के बाद नंबर आता है घर में जो थोड़ा बड़ा बच्चा होता है। ठीक है, ठीक है, बड़ा भाई बड़ी बहन। 2, 11, 20, 29 से सिमिलर होती है। 2, 11, 20, 29 इज सिमिलर टू द एल्डर सन और डॉटर इन द फैमिली। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसको बोला जाता है कि तुम समझदार हो, तुम मैच्योर हो, तुम संभाल लो, पेशेंस रखो। तो पेशेंस रखो। तो 2, 11, 20, 29 पेशेंस होती है इनके अंदर। इन्हें अंदर जिम्मेदारी का एहसास होता है। ये इमोशनल होते हैं कि माँ बाप की भी सुननी है, छोटे का भी ध्यान रखना है। जिम्मेदारियां हमेशा इनके कंधों पे रहती हैं। ये बहुत इमोशनल होते हैं। अब हैं तो छोटे बच्चे ही ना, बचपन में जिम्मेदारी आ गई, अब इन्हें लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता क्या। तो 2, 11, 20, 29 के जीवन में हमेशा उन्हें लगता है कि मैं निग्लेक्टेड हूँ, मैं जितना दूसरों के लिए करता हूँ मेरे लिए उतना कोई करता नहीं है। राइट, 2, 11, 20, 29 आप किसी भी 2, 11, 20, 29 से बात करोगे, उनको ये क्वालिटी जरूर लाइफ में अपनी लगेगी कि हाँ ये चीज मेरे साथ होती है। तो अब 2, 11, 20, 29 को क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले तो थोड़ा सा समय अपने खुद के लिए भी निकालें। अब होता क्या है, बिकॉज अब दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स, जिम्मेदारी ज्यादा आ गई तो सैक्रिफिशियल बन जाते हैं नेचर में। कोई बात नहीं, तुम कर लो, तुम्हारे हिसाब से चल लेते हैं। सो दे स्टार्ट टू टेक अ बैक स्टेप, ये खुद ही पिलियन बन जाते हैं और इसलिए इनकी जो जिंदगी के डिसीजन दूसरे तय करते हैं और ये जिंदगी में परेशान होते हैं। तो हमेशा कहता हूँ 2, 11, 20, 29 को जो पढ़ना है खुद से डिसाइड करो, जिससे शादी करनी है खुद से डिसाइड करो, और क्या नहीं करना है उसका भी डिसीजन तुम्हारा अपना होना चाहिए ताकि तुम किसी और को ब्लेम ना कर सको। ठीक है, मतलब खुद के डिसीजन खुद लेने पे विश्वास करें, खुद विश्वास करो। तो 2, 11, 20, 29 इस तरीके का जीवन रहता है। उनका डेट ऑफ बर्थ इससे शुरू हो रहा है, उनकी ये पर्सनालिटी मैच हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। 2, 11, 20, 29 ठीक है, इमोशनल, सैक्रिफिशियल एंड एट द सेम टाइम सबका ध्यान रखने वाले, लेकिन उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ठीक है, अब जो बच्चा है वो स्कूल जाने की उम्र में आ गया, प्ले स्कूल जाने की उम्र में आ गया है। ठीक है, तो अब डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 3, 12, 21, 30। ठीक है, अब प्ले स्कूल में जाता है तो बच्चा क्या करता है, नई चीजें सीखता है। तो 3, 12, 21, 30 दे ऑलवेज वांट टू लर्न न्यू स्किल्स। ठीक है, उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट में, ड्राइंग में, म्यूजिक में, नई चीजों में शौक होता है। अब बच्चा जब प्ले स्कूल जाता है तो बातें करना शुरू कर देता है, गप्पे हाँकना शुरू कर देता है। तो इन्हें गॉसिप करने का बहुत शौक होता है। आप कभी भी देख लेना 3, 12, 21, 30 दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, हमेशा कहीं ना कहीं बातें करते हुए। मैं खुद 21 हूँ तो मैं खुद रिलेट कर पा रहा हूँ कुछ चीजें। ठीक है, आप कर पाएंगे। इसके बाद अब प्ले स्कूल में बच्चा गया है तो उसके कुछ लोग बहुत फेवरेट होते हैं और कुछ के साथ वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। सो दे हैव देयर ओन वेरी क्लोज्ड सर्कल। ठीक है, कुछ इनके फेवरेट टीचर्स होंगे, कुछ इनके ये बात तो मेरे साथ फिट बैठती है। हाँ सही है, सही है। तो आपको ये समझ में आएगा। अब 3, 12, 21, 30 की वीकनेस क्या है कि ना दे स्प्रेड देमसेल्व्स टू थिनली, कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अगर ये एकाग्र होकर किसी एक चीज को कर ले तो ये बहुत बड़े बन सकते हैं जीवन में। अगर ये सब चीज करना शुरू करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इनको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए ऑन वन थिंग रादर देन डूइंग 10 थिंग्स एट वन टाइम। मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए इनको, फोकस लगा के एक जो अच्छा कर सकते हैं वो करे इस डेट पे जो जन्मे। हाँ, पहले एक को बड़ा कर लो, फिर दूसरे को बड़ा करो, फिर तीसरे को बड़ा करो। अब आप ड्राइंग क्लास में म्यूजिक तो नहीं कर सकते ना, उस तरीके से। ठीक है, अब 4 नंबर का जो बच्चा है वो है जो स्कूल जाना शुरू हो गया है, 4th, 5वीं कक्षा में आप मान लो कि पहुंच गया है। अब क्या होगा, उसका बैग भारी हो जाएगा। तो 4, 13, 22, 31 ऐसे लोगों को हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बोझा बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। जिंदगी में इनके टेस्ट ज्यादा ली जाते हैं। अब 4th, 5वीं कक्षा का बच्चा है, हर पीरियड में उसको टेस्ट देना पड़ता है। तो जिंदगी में इन्हें हमेशा लगता है कि मेरा टेस्ट ही होता रहता है। ठीक है, इन्हें ऑर्गेनाइज्ड रहना पड़ता है, बनना पड़ता है। अगर बच्चा ऑर्गेनाइज नहीं है तो क्या होगा, कोई कॉपी किताब भूल जाएगा,
तो उसको स्कूल में डांट पड़ेगी। तो 4, 13, 22, 31 की जिंदगी में भी अगर ये ऑर्गेनाइज नहीं है तो इन्हें रीस्टार्ट बहुत बार करना पड़ता है, रीडू बहुत बार करना पड़ता है। आप होमवर्क नहीं करके टीचर कहती है ना 3 बार करो, तो इनकी जिंदगी में भी डिले होता है। ठीक है। तो 4, 13, 22 एंड 31 दे आर ऑर्गेनाइज्ड, they are someone who is responsible, they are someone who always wants to prove a point। इन्हें बहुत अच्छा लगता है जब इनकी कोई तारीफ करता है। और 4, 13, 22, 31 एक ऐसा नंबर है जो अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो जिंदगी में इन्हें टेस्ट बार बार देने पड़ते हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब कॉलेज की बारी आ गई। अब 5, 14, 23 अब बेबाक अंदाज हो गया। अब यूनिफॉर्म पहनते थे आज तक, अब जैसे भी फैशनेबल कपड़े पहन रहे हैं। तो 5, 14, 23 अब बेबाक अंदाज है। अब घूमना फिरना पसंद है, नई चीजें खाना पसंद है, लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। और कोई भी बड़ी चीज इनके लिए बड़ी नहीं है, बड़ा आइडिया। कॉलेज में हम जाते हैं 1000, 2000 करोड़ की ऐसी बात करते हैं जैसे पॉकेट चेंज है, सब चीजें छोटी लगती हैं, सब चीजें छोटी लगती हैं। तो 5, 14, 23 वाले भी जीवन में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि एक तो 1 नंबर वाले जिद्दी हैं, ये नंबर वाले क्या है, दूरदर्शी हैं। ये प्लानिंग बड़ी बड़ी बनाते हैं, और जो बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाता है कहीं ना कहीं कुछ तो लग ही जाता है, कुछ ही लग जाता है। तो कहते हैं ना कि आसमान तक आप अगर सोच है कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। और इसके बाद 5, 14, 23 बातचीत करने का शौक होता है ना, टेक्सटिंग, फोन उठा के बात करना, किसी से लंबी गॉसिप करना, बातचीत करना, अट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी ऑपोजिट सेक्स के साथ। तो 5, 14, 23 इज अ नंबर लाइक दैट, वांट्स टू लिव लाइफ किंग साइज। इस तरीके का इनका नेचर रहता है। ठीक है। और 5, 14, 23 को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि प्लानिंग तो ठीक है बट एग्जीक्यूशन पे भी फोकस करो। तो मतलब एग्जीक्यूट नहीं करते, एग्जीक्यूट पे हवाबाजी ज्यादा है। करेक्ट, ऐसा कह सकते हैं आप। तो 5, 14, 23 अगर ये समझ जाए कि मुझे आज क्या करना है तो ये जिंदगी में जीत जाएंगे। कहते हैं इन ऑर्डर टू विन द ईयर्स यू हैव टू विन द मंथ्स, इन ऑर्डर टू विन द मंथ्स यू हैव टू विन द डेज। अगर 5, 14, 23 इस बात को समझ जाए कि मुझे आज क्या करना है, मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जाके मस्ती करूं, तो जीवन में जीत जाएंगे। नहीं तो सोचते रह जाएंगे, होगा कुछ नहीं, कर नहीं पाएंगे। बेसिकली एग्जीक्यूशन की कमी है, एग्जीक्यूशन की कमी है, लेकिन प्लानिंग इनकी जबरदस्त होती है। ये वो सोचते हैं जो दूसरे नहीं सोचते हैं। अनुपम मित्तल साहब। अच्छा, हाँ। सो अनुपम मित्तल जो है वो एक एंजल इन्वेस्टर है, और हाँ प्लानिंग में उनका ज्यादा है। हाँ। प्लानिंग, शादी.com, मंदिरों में शादी हो रही थी, ऑनलाइन कराते हैं। सही है। राकेश झुंझुनवाला साहब, जिन शेयर्स पे कोई हाथ नहीं डालता वो डाल देते हैं। तो दूरदर्शी होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट जिसने किया वो आगे बढ़ गया। ठीक है। अब 6, 15, 24 अब इंसान शादी के बाद उसकी पढ़ाई के बाद शादी की उम्र हो जाती है। तो 6, 15, 24 कहीं ना कहीं ये लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं अपने ऊपर। इन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाइफ में चाहिए होती है। इन्हें पैसा प्यारा लगता है। जब जॉब अपनी लगती है तो पैसे से प्यार होता है ना, तब तक तो माँ बाप का पैसा होता है पहले तो। अब लगता है कि हाँ अपने पैसा सैलरी में आ रहा है। तो 6, 15, 24 दे वांट टू अर्न। ठीक है, इनकी चाह रहती है कि मैं अपना पैसा कमाऊं, मैं खुद के ऊपर स्पेंड करूं, मेरे लाइफ में लग्जरी रहे, कंफर्ट रहे, मैं अच्छा खाना खाऊं। जैसे एक इंसान जब नौकरी शुरू होती है उसके किस तरीके के हाव भाव रहते हैं। तो ठीक है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट अब इनका इंटरेस्ट जो है ऑपोजिट सेक्स में ज्यादा हो जाता है। रिश्ते देखने की उम्र आ गई है, शादी करने की उम्र आ गई है। तो 6, 15, 24 अपनी ग्रूमिंग का भी बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, कि मेरी फोटो अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। तो अनिल कपूर साहब, आज तक जवान रहने का शौक है। माधुरी दीक्षित, नंबर 6, राइट। तो इसलिए 6 नंबर के लोग बॉलीवुड में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है। अब बारी आती है 7 की। अब बच्चे बड़े हो गए, अब इंसान जो है 40 से 50 की उम्र के बीच में आ गया। तो 7, 16, 25 अब इन लोगों को क्या रहता है, शुरुआत से ना 7, 16, 25 जब आप किसी से बात करोगे तो इनके अंदर ना थोड़ी उम्र से ज्यादा मैच्योरिटी होती है। ये आपको अच्छी एडवाइस देंगे। अच्छा, क्योंकि इनमें जैसे मैंने कहा शुरुआत से थोड़ी ज्यादा मैच्योरिटी होगी। इनके जो कनेक्शन है उम्र में जो इनसे थोड़े बड़े लोग हैं उनके साथ ज्यादा बेटर बनेंगे। पेट से रिलेटेड तकलीफें हो सकती हैं। अब 40 से 50 के बीच में जब इंसान पहुंचता है तो उसको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हार्मोनल इश्यूज गर्ल्स के अंदर ये रहता है। तो 7, 16, 25 में ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इस समय पे आके इंसान सोचता है पैसा बचाने के बारे में। सही है। तो 7, 16, 25 हमेशा सोचेंगे फ्यूचर के बारे में, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मेरे बैंक में पैसा है कि नहीं है, राइट। सो दे आर वेरी सिक्योर। रिस्क कैलकुलेटेड लेते हैं, दुखी लगी रहती है मन में कि रिस्क लूंगा तो कुछ गलत ना हो जाए, शुड आई डू इट, शुड आई नॉट डू इट। तो दे वांट टू बी ऑलवेज इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, सिक्योर पोजीशन, जहां हमारे बैंक में पैसा है और हम ठीक ठाक जीवन में कर रहे हैं। इनकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ की तो हमने बात करी या एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी।
7, 16, 25 दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ठीक है। आप कोई पर्सनालिटी बता सकते हैं जो बॉलीवुड में या फेमस पर्सनालिटी, पॉलिटिशियन वगैरह? 7 नंबर की विकी कौशल, अच्छा, कटरीना कैफ, अच्छा, शाहिद कपूर। ठीक है। ठीक है। अब 7, 16, 25 क्या है? अब शाहिद कपूर को आप ज्यादा बात करते हुए कभी सुनेंगे नहीं, स्पिरिचुअल है। तो जैसे मैंने कहा ना, जब 40 से 50 के बीच में आता है तो इंसान मंदिर पहुंच जाता है कि हे भगवान मेरे बच्चे ठीक निकल जाएं, पढ़ाई अच्छी हो जाए, नौकरी मेरी चलती रहे। तो दे बिकम मोर स्पिरिचुअल। अब ये रिलीजियस की मैंने बात करी, बट स्पिरिचुअल बिकॉज दे आर मोर मैच्योर। तो इनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द हायर सेल्फ ज्यादा होती है। तो हमेशा आप देखो जो 3 नाम मैंने बताए, इनके अंदर भी आपको थोड़ा ठहराव नजर आएगा। कटरीना कैफ इज मोर ग्राउंडेड, मुझे लगता है ऐसा। शाहिद कपूर इज मोर ग्राउंडेड। विकी कौशल, हाँ मुझे लगता है उनके इंटरव्यूज वगैरह देख के। हाँ, करेक्ट। तो दे आर मोर ग्राउंडेड पीपल। और वीकनेस क्या है इनकी कि अपनी बात को ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। ठीक है। ये खुद अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने के बारे में सोचते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं, और फिर इनको एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, ओवर थिंकिंग से एंग्जाइटी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज दे नॉट गुड इन शेयरिंग। इन्हें लगता है कि मैं शेयर करूंगा तो मैं कहीं कमजोर ना कहलाऊं। अब 40-50 साल का आदमी है या औरत है, वो क्या सोचेगी अगर मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी या बताऊंगा तो मुझे नकारा समझा जाएगा, जज किया जाएगा कि अरे तुम तो जीवन में इतने बड़े हो गए, इतनी अच्छे ओहदे पे काम कर रहे हो, पोजीशन पे, तुम्हें कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? और अगर एक औरत है अब 40-50 साल की उम्र में, पति का ध्यान है नहीं, बच्चे चले गए कहीं ना कहीं, बिजी हो गए अपनी लाइफ में, अब मैं किससे क्या बात करूं, मुझे जज करेंगे। तो इनके अंदर ये फियर आता है। तो ये फियर अगर हटा दें कि मुझे कोई क्या सोचेगा, मैं कहता हूँ ये तो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। कुछ तो लोग कहेंगे, तो ये इनको बचना चाहिए। ठीक है। अब आ जाता है 8 नंबर 8, 17, 26। अब ये जो लोग हैं थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं। ठीक है। अब बुजुर्गों का बात कहने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक है। अब वो जो मन में आता है कई बार बोल देते हैं, कई बार उनकी बात थोड़ी कड़वी लगती है, बट मैं हमेशा कहता हूँ 8, 17, 26 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। उनकी बात अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन बाद में समझ में आएगी कि उस इंसान ने जो बोला हमारे भले के लिए बोला। तो जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो हमारा बुरा चाहेंगे कभी भी नहीं चाहेंगे। वो हमेशा ये चाहेंगे कि हमारा अच्छा हो, और वो जिंदगी का तजुर्बा अपना बता रहे हैं, लेकिन हम उस समय इतने मग्न हैं हमें नहीं समझ में आता कि ये क्या बोल रहे हैं। सो 8, 17, 26 इज यूजुअली मिसअंडरस्टूड इन रिलेशनशिप्स। उनके पार्टनर उन्हें कहते हैं कि यू आर टू डोमिनेटिंग, उनके बच्चे कहते हैं कि यू आर टू ऑर्थोडॉक्स। बट 8, 17, 26 यूजुअली दे वांट गुड फॉर एवरीवन। ठीक है। हमें पहले समझ में नहीं आता था हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, तो पिछले 30 साल से 8 नंबर इंडिया को गवर्न कर रहा है। चाहे पहले मनमोहन सिंह साहब थे, अब नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, आप मतलब एक नेम से भी उसका नंबर निकाल सकते हैं? नेम नंबर भी होता है, उस पर बात करेंगे अभी, बट अभी तो मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूँ। तो 17 नंबर और 8 नंबर इस तरीके से, 8, 17, 26 तो गई 8 की बात हो गई। ठीक है। अब 0 से बचपन से लेके बुढ़ापे तक का तो सफर तय हो गया। ठीक है। अब रह गया 9 नंबर। 9 नंबर जो है मोक्षा का नंबर है। अच्छा। बुढ़ापे के बाद भी, मरने के बाद भी एक जीवन होता है। तो 9, 18, 27 मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ ये है, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ देयर कर्मास। ये जो बोलेंगे, किसी के लिए गलत बोलेंगे तो इनके साथ गलत पहले होगा, किसी के लिए गलत सोचेंगे तो इनके साथ गलत पहले होगा, लेकिन दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो इनके साथ जरूर अच्छा होगा। 9, 18, 27 अब कर्मा का जो लॉजिक है वो सब पे अप्लाई होता है, 1 से लेकर 9 तक, लेकिन इन पे ज्यादा होता है। अब जो क्लास का होनहार बच्चा है उससे शैतानी की उम्मीद नहीं की जाती। तो वैसे ही 9, 18, 27 है ना, इनके अंदर सब नंबर्स की खामियां भी है, सबकी खूबियां भी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि 9, 18, 27 ये ना कंफ्यूज रहते हैं जिंदगी में कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, क्या करूं ना करूं। पहले मार्शल आर्ट सीखते हैं, फिर शेफ बनते हैं, फिर कुछ और करते हैं, ऐसे करते करते अक्षय कुमार बन जाते हैं। अच्छा, अक्षय कुमार का 9 नंबर है? हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से अब पहले मिस इंडिया बनते हैं, फिर एक्टर बनते हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर सिंगर बनते हैं, फिर रेस्टोरेंट खोलते हैं, फिर कुछ और करते हैं तो प्रियंका चोपड़ा बन जाते हैं। तो 9, 18, 27 अगर एक समय पे एक काम पे फोकस करें तो उन्हें हमेशा सक्सेस मिलेगी। जैसे 3 नंबर के लिए मैंने कहा, वैसे ही 9 नंबर के लिए ठीक है कि ऑलवेज फोकस ऑन वन थिंग एट वन टाइम, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। ठीक है। तो ये मतलब नॉन जितने आपने बर्थ डेट थी सबको आपने इंक्लूड कर दिया। मैंने आपको एक ह्यूमन लाइफ साइकिल की तरह समझा दिया कि 1 से लेकर 9 तक नंबर चलते हैं और जीवन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक या मोक्षा तक कैसे चलता है, और सबकी लाइफ आपको इसी तरीके से नजर आएगी। इसका बेसिस क्या है, मतलब हम ऐसा क्यों बिलीव करते हैं? थोड़ा लोगों को आप ये बताएं कि अगर कोई 3 नंबर वाला इंसान है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम कैसे होगी,
मतलब हर इंसान अलग समय में जन्म रहा है, उसकी सिचुएशन अलग है, वो अलग फैमिली से आता है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों सेम होती है? क्या बेसिस है, थोड़ा एक बार वो बताइए। इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब हर एक नंबर को ना एक प्लैनेट के साथ एसोसिएट किया जाता है। ठीक है। 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर मून, 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर राहु, 5 नंबर मरकरी, 6 नंबर वीनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि और 9 नंबर मंगल। ठीक है। अब जिस बच्चे ने या जिस इंसान ने इन नंबर्स के तहत जन्म लिया है तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ना कुछ सिमिलर होंगे उस प्लैनेट से रिलेटेड, और इस नंबर की जो मैंने आपको अभी बताई है कैरेक्टरिस्टिक्स उससे रिलेटेड इनके होंगे। ठीक है। अब 2 नंबर की बात करते हैं या 3 नंबर की बात करते हैं, आपको समझ में आएगा क्योंकि आपका 3 नंबर है। 3 नंबर जुपिटर का है, बृहस्पति का है। इफ यू लुक एट इट, उसकी जो अपीयरेंस है वो ब्राइट एंड शाइनी है, चमकीला है, तो आपको भी बड़ी चीजें पसंद आएंगी, चमकीली चीजें पसंद आएंगी लाइफ में। एवरीथिंग दैट हैज ग्लिट्स एंड ग्लैमर, छोटा समझ में ही नहीं आएगा। 3 नंबर जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो आपको भी बड़ा पैसा समझ में आएगा। यस और नो? ठीक है। और आपको हमेशा ऐसा लगेगा दैट आई वांट टू बी नंबर 1। बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। सही है। मुझे कैसे कोई हराएगा, हरा के दिखाओ। ठीक है। तो 3 नंबर की ये खासियत होती है। तो जो जुपिटर, जो प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही इंसान की सोच में भी आ रहे हैं, वही इसके दिमाग में भी आ रहे हैं, उसकी नेचर में भी आ रहे हैं। और यही समझना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, और ये समझ गए तो जिंदगी को आप 50% समझ गए। हम क्या करते हैं, दूसरे की तरफ उंगली उठा के देखते हैं, जब 4 उंगलियां खुद की तरफ होती हैं। तो दूसरे को जज कर रहे हैं जीवन में, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, फलाने के साथ क्या हो रहा है, अपने बारे में पता ही नहीं है। और अगर न्यूमरोलॉजी सुनते सुनते अगर अपने बारे में पता चल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या है। मतलब बहुत अच्छी, मुझे मैं तो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहा हूँ। आई थिंक जो लोग देख रहे हैं वो भी रिलेट कर पा रहे होंगे, और जो मैं व्यूअर से भी कहूँगा जो रिलेट कर पा रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताए। और ऋषभ जी, एक चीज़ मेरी आपसे क्वेश्चन है कि कई लोग जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत लोग मानते हैं। जो लोग नहीं मानते उनका ये तर्क रहता है कि एक ग्रह जो हमारे से इतनी दूर है वो हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट डालेगा। ठीक है। इसका क्या आपके पास आंसर है? मैं कहता हूँ जो मानते हैं वो भी सही है, जो नहीं मानते वो भी सही है। अब हम ये डिबेट तो कर सकते हैं कि भगवान है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर है कि नहीं है? तो है ना। तो है ही, तो है ही। तो भगवान 5 एलिमेंट्स। अच्छा। तो एवरीथिंग इज 5 एलिमेंट्स। ना ये धर्म की बात है, ना ये कर्म की बात है, ये सिर्फ 5 एलिमेंट्स की बात है, जिससे तुम बने हो, जिससे मैं बनो, जिससे पूरा संसार बना है। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन 5 एलिमेंट्स को, 9 प्लैनेट्स को, 9 नंबर्स को, 12 राशियों को हम नहीं डिबेट कर सकते कि है कि नहीं ये हैं। इनका आप नहीं मानना चाहते, कोई बात नहीं, मानोगे तो आपका फायदा, नहीं मानोगे तो ये अपने आप समय के साथ आपको मनवा देंगी। तो जिसको मानना है मानिए, और कई लोगों के लिए काम करता है। बहुत सारे बड़े पॉलिटिशियन, एक्टर्स, मतलब बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे भी लोग इस चीज़ को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं तो लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ असर आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा, सबके लिए नहीं, ये किसी किसी के लिए नहीं, सबके लिए काम करता है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर सबके लिए सेम है, लेकिन किसी के चार्ट में हो सकता है भूमि की एलिमेंट ज़्यादा है तो वो लाइफ में स्टक फील करता है। अगर वायु का एलिमेंट ज़्यादा है तो वो डिप्रेस्ड फील करता है। अगर नीर का एलिमेंट ज़्यादा तो इमोशनल फील करता है, वो रोना बंद नहीं होता उसका। ठीक है। तो एलिमेंट्स सबकी लाइफ में है। एवरीबॉडी इज मेड ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। और 9 नंबर हैं, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, उनके ऊपर भी वो सब चीज़ें लागू हैं। अगर सिर्फ आप अपने आप को समझ जाओ, थोड़ा सा एफर्ट डालो, समझ जाओ, तो ये आपके ऊपर भी काम कर रहा है। आप उसको खुद अपने आप से बैलेंस कर सकते हो, किसी की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो ये तो हमने बात की बर्थ डेट्स के बारे में कि एक इंसान की बर्थ डेट से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिसाइड की जा सकती है, कैसे होती है। ठीक है। अभी जैसे एक मूलांक नंबर होता है जो इंसान की बर्थ डेट्स को प्लस करके निकाला जाता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए लोगों को कि वो कैसे काम करता है। तो यही है जो हमने बात करी है। मूलांक का मतलब होता है बर्थ डेट, 1, 10, 19, 28। तो 19, 1 + 9 एड्स अप टू नंबर 1। तो मूलांक इसको कहते हैं। शायद दूसरा नंबर जो आप बात कर रहे हो वो भाग्यांक का होता है। शायद मेरे कहने में गलती हुई है, भाग्यांक नंबर। हाँ। तो भाग्यांक जो होता है डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। ठीक है। कि लेट्स से किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 2018, तो 1 + 8 + 2 + 1 + 8 जो भी नंबर आएगा वो उसका भाग्यांक नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो साइंस है ना, ये बहुत डिटेल्ड साइंस है। ठीक है। इसको समझने के लिए आपको अपने पहले चार्ट को समझना पड़ेगा, और उसके बाद आपके अपने
भाग्यांक को समझने के लिए थोड़ा सा और एडवांस चाहिए होगा, पहली बार में शायद दर्शकों को नहीं समझ में आए। तो अभी ये इनसे दरख्वास्त करूंगा दर्शकों से कि पहले अपना मूलांक समझ जाएं, और इसके बाद एक और नंबर होता है जिसको हम कहते हैं नेम नंबर। ठीक है। जैसे अभी आप मेरे से पूछ रहे थे कि नाम का भी क्या नंबर हो सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमें ये पूछना चाहिए कि अल्फाबेट्स को नंबर कैसे मिला। ठीक है। या जो अजय देवगन DEVGN लिखते हैं, तो उसके बाद वो सिंघम क्यों बने, पहले क्यों फ्लॉप्स थी। आयुष्मान खुराना भी अपने वर्ड में शायद N डबल लगाते हैं। उनके फादर बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट थे, अभी उनका हाल ही में निधन हुआ, हमारी श्रद्धांजलि उनके साथ। उनके जो ब्रदर हैं अपार शक्ति खुराना, उन्होंने भी अपने नाम में उन्होंने भी किया है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, राजकुमार राव है। ये तो चलो लोगों की बात हो गई। इंडिया में क्या आप जानते हो कि एक शहर का नाम भी न्यूमरोलॉजी के ऊपर रखा गया है, बेंगलुरु। अच्छा। बेंगलोर को बेंगलुरु करा गया है, दैट इज बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी। अच्छा। ठीक है। और साउथ में न्यूमरोलॉजी वैसे भी बहुत फेमस है, काफ़ी इसका रेलेवेंस है। ठीक है। अब शाल्डियंस थे, एक ट्राइब थी आज से 5000 साल पहले लगभग। ठीक है। अब वो थे बेबीलोनिया में, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में उस समय एक जगह थी बेबीलोनिया। ठीक है। उन्होंने क्या सोचा कि हर चीज़ का तो नंबर है, ग्राम्स का भी नंबर है और डिस्टेंस का भी नंबर है, तो वाई नॉट भाषा का भी कोई नंबर हो। ठीक है। हर चीज़ का एक नंबर है, कैलकुलेशन है। तो उन्होंने एक 8 अल्फ़ाबेट्स बनाए लोगोग्राफिक टेक्स्ट जैसे, जैसे मैंड्रिन लैंग्वेज होती है लाइन्स एंड ड्राइंग्स के साथ, उन्होंने 8 नंबर बनाए और उनको 8 वैल्यूज दे दी। 9 नंबर पे पहुंचे वो फंस गए, कंफ्यूज हो गए। एनीथिंग दैट एड्स अप टू 9 बिकम्स 9 इटसेल्फ। तो उन्होंने कहा 1 + 9 वापस 10 आ जाता है, एक 1 आ जाता है, शुरू से बन आ जाता है। ये कहानी समझ नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा 9 डिवाइन नंबर है, यहाँ हम अपने राजा को 9 नंबर देंगे। तो 1 से लेके 8 तक उन्होंने ये साइंस बना दी। ठीक है। अब उसके बाद ये साइंस गई पर्शिया, अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुई। ठीक है। वहाँ से अलेक्जेंडर ने सोचा चलो इंडिया को इन्वेड करते हैं, तो यहाँ पे पहुंचा। तो पहले जब लड़ाई होती थी ऐसे नहीं होती थी कि सब उठ के लड़ाई आ गई, तो स्कॉलर्स भी साथ चलते थे, गांव भी साथ चलते थे। तो जब स्कॉलर्स यहाँ पहुंचे, ट्रांसक्रिप्ट्स यहाँ पहुंची, तो इंडियन जो स्कॉलर्स थे उन्होंने देखा इस चीज़ को, तो उनको समझ में आया कि साइंस तो ठीक है लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे हर कोस मील के बाद भाषा चेंज हो रही है। कहीं राजस्थानी है, कहीं गुजराती है, कहीं मारवाड़ी है, कहीं पंजाबी है, कहीं उर्दू है, कहीं तेलुगु है, कर्नाटक है। ठीक है। तो उन्होंने इसको दबा दिया। अब 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स को साइंस के बारे में पता चला, स्कॉलर्स को। उन्होंने कहा हमारी तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, दुनिया पे हमारा कब्जा है, हम इसको बनाते हैं, इसको लागू करते हैं। शाल्डियंस ने कितने साल पहले बनाए? 5000। 8 नंबर बनाए 5000 साल पहले। और इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने हैं? 26। 2 + 6 8। अच्छा। तो 8 नंबर जो हैं इंग्लिश के वो बन गए अलग अलग। हर एक नंबर, हर एक अल्फाबेट को एक नंबर वैल्यू मिल गई, जिसको शाल्डियन कैलकुलेटर कहते हैं। गूगल पे सबके लिए अवेलेबल है, फ्री में जाके देखिए। ठीक है। और इसके साथ ये बता दिया गया कि अगर ये नाम इस डेट ऑफ बर्थ के साथ है, 1 के साथ क्या नाम होना चाहिए, 2 के साथ क्या होना चाहिए, 3 के साथ क्या होना चाहिए, ऐसे सबके साथ नाम बता दिया। तो जिसका कंपैटिबल होता है वो तो बहुत अच्छे, जिसका नहीं होता है उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। अब नेम नंबर आपने कैलकुलेट कर लिया शाल्डियन नंबर में डाल के अपना, इसका एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है, कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। कैलकुलेट कर सकता है। आप भी जो कैलकुलेशन है इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। एक छोटा सा चार्ट है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लोगों की आसानी ताकि वो कहीं और जाके, मैं लिंक एक डाल दूंगा जिससे वो भी अपने नाम से एक नंबर बना सकते हैं। भी अपने नेम का शेल्डन नंबर कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान है। शेल्डन कैलकुलेटर गूगल पे लिखिए, जैसे कि हमने लिखा है, बहुत सारे आप लोगों को कैलकुलेटर मिल जाएंगे। मैं किसी को भी ओपन कर लेता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये ओपन कर लिया। यहाँ पे लिखा है एंटर द नेम। तो आपको जिस भी नाम का शेल्डन नंबर निकालना है वो नाम लिख दीजिए। मान लीजिए आपका नाम है गौरव यादव, राइट। आप अपना फुल नेम लिखिए, जो भी आपका नाम है और आपका सरनेम है, लिख के कैलकुलेट पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेल्डन नंबर आ रहा है 32। तो अगर आपका शेल्डन नंबर 2 डिजिट का दिखा रहा है तो उन दोनों को प्लस कर लेना है। जैसे यहाँ पे 32 दिखा रहा है दोस्तों, तो 3 + 2 कितना हुआ? 5, राइट। तो जो भी 2 डिजिट्स आपको यहाँ पे शो करेंगे उनको ऐड कर लीजिएगा। जो सिंगल नंबर आएगा वो आपका शेल्डन नंबर होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बना लिया। ठीक है। अब सोचो कि 4 नंबर और 8 नंबर की क्या कहानी है। ठीक है। बताइए। अब नीरव मोदी, केतन पारेख, हर्षद मेहता, सबका 4 नंबर क्यों है नाम का? तो 4 नंबर जो है राहु का होता है। अपार पैसा या अपार लॉस, बदनामी, लॉस, कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज को लेके आता है। 4 नंबर और भी लोगों का है, रणबीर कपूर का भी है, दिलजीत दोसांझ का भी है, वो एक अलग चैप्टर है कि अभी वो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इट इज अ नंबर ऑफ एक्सट्रीम राइज एंड एक्सट्रीम फॉल। जब नीरव मोदी का सिक्का चल रहा था तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये गिरेंगे।
ये हर्षद मेहता का जब नाम था किसी ने नहीं सोचा होगा ये गिरेंगे। तो 4 नंबर जो है इट इज़ अ नंबर ऑफ राइज एंड फॉल। ऐसे ही 8 नंबर, ठीक है, बदनामी लेके आता है। चंदा कोचर, एक्स ICICI टॉप बॉस, गलती किसी की, पति की, हर्जाना इनको भुगतना पड़ा। ऐसे कंपनियों का भी नाम होता है, इंसानों को तो नाम होता ही है, कंपनियों का भी नाम होता है। वेदांता, किंगफिशर, ये सब 8 नंबर पे आते हैं। और वहीं कुछ ऐसे नाम है जो हमेशा अमर हो जाते हैं कंपनियों के। सबसे पहले फोन जो मैं आपसे पहले पूछा था, नोकिया, सांप का गेम खेलते थे, कैमरा में जो रीड लगती थी, कोडैक। इंश्योरेंस कंपनी LIC, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, ये सब 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर इतना स्ट्रॉन्ग नंबर क्यों है? क्योंकि जो हम सुनते हैं वो कितने सुर होते हैं? 7। और जो देखते हैं वो कितने रंग होते हैं? 7। तो जो हम देखते हैं और जो सुनते हैं उसी को तो हम सच मानते हैं। तो दिस काइंड ऑफ नेम ये लोगों के दिल में बस जाता है, जहन में बस जाता है, भूले नहीं भूलता है। एप्पल इज 7, सैमसंग इज 7, नोकिया इज 7, कोडैक 7, ठीक है। ऐसे ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 7, लोग भूल नहीं पाते हैं। एक काम करते हैं ऋषभ जी, इसमें जैसे आप इसमें भी जो अगर शेल्डन कैलकुलेटर में जो रिजल्ट आएंगे 1 से लेके 9 तक आएंगे या 8 तक आएंगे? 1 से लेके 9 तक आएंगे। 1 से लेके 9 तक आएंगे। तो इसमें से इंडिविजुअल हम देखते हैं कि अगर किसी का शेल्डन कैलकुलेटर वो जाते हैं, अपना नाम डालते हैं और 1 नंबर से आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इस तरीके से हम चलते हैं। बहुत बढ़िया, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बढ़िया। अब किसी का नाम 1 नंबर पे आता है, ठीक है, वो पहली बात तो उनके अंदर जज्बा बहुत होता है, ठीक है, उनके अंदर कुछ अपने आप को साबित करने की भूख होती है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर वेरी वाइज, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन्हें जिंदगी में लीडर की तरीके से देखा जाता है, उन्हें ओहदा मिलता है। प्रवीण दिल्ली वाला नंबर 1। अच्छा, ठीक है, अच्छा। अब किसी का नाम का नंबर 2 नंबर पे आता है तो इमोशनल ज्यादा हो जाता है लाइफ के अंदर, ठीक है। अब जिंदगी में हमेशा दिल से फैसला नहीं लिया जाता, दिल और दिमाग दोनों। तो 2 नंबर को ये प्रॉब्लम होती है कि दिल और दिमाग बैलेंस नहीं हो पाता है। तो अगर इमोशनल है तो किसी का अगर 2 नंबर पे आता है तो अपना नाम जरूर चेक करें, अच्छा, ठीक है। 3 नंबर पे किसी का नाम आता है तो दे आर अगेन मास्टर प्लानर्स। जैसे मैंने आपको कहा 3 नंबर जो है वो जुपिटर से रिलेटेड है। तो ऐसे लोग सोचते बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, हाइपर एक्टिव माइंड होता है, बैठे बैठे भी इनके मन में कुछ ना कुछ ख्याल चलते रहते हैं, ओवर थिंकर्स होते हैं। बट 3 नंबर ओवर थिंकिंग का तो नंबर है, बट कहीं ना कहीं फिर एग्जीक्यूशन में मार खाते हैं क्योंकि सोचते सोचते समय निकल जाता है। सही है। तो 3 नंबर इज अ गुड नंबर टू हैव, बट इट कैन बी बेटर। तो उसको भी अगर किसी का नाम 3 नंबर पे है तो उसको 6 या 9 नंबर पे लाने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं उसको एक अलग हम समझाते हैं। 4 नंबर पे किसी का नाम ना हो तो अच्छी बात है, अगर है तो इफ यू आर इनटू मीडिया, जैसे रणबीर कपूर है या दिलजीत दोसांझ है, ठीक है, तो अच्छी बात है। अब ऐसे और भी कई बिजनेस हैं जिनके नाम 4 नंबर पे आते हैं, या ऐसे कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं आज की डेट में भी जिनके नाम 4 नंबर पे आते हैं, पर फ्यूचर में क्या होगा उनका मुझे नहीं पता। जैसे नीरव मोदी का अपना एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 साल पहले ये लोग किंग थे, टॉप थे। उस टाइम कोई नहीं कह सकता था कि आप नीरव मोदी स्कैम करेंगे या भागे जाएंगे। हाँ, सही है, ठीक है। 4 नंबर का नाम आपको हर कीमत पे अवॉइड करना चाहिए। ऐसी कंपनीज हैं मैंने देखी हैं अपने साथ, और वी डू कंसल्टिंग फॉर बिग कंपनीज। 4 नंबर का नाम है, लीगल केस हो गया और वो खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, नाम चेंज किया, केस खत्म हो गया, ठीक है। 4 नंबर को कुछ ना कुछ लेथार्जी, लेजीनेस की प्रॉब्लम रह जाती है, बनते बनते काम रुक जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी बताया था इसका। 5 नंबर का नाम बहुत अच्छा होता है, अगर किसी का नाम 5 नंबर पे आता है इट्स वेरी गुड, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलता है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने की चाह होती है, ऐसे लोग काम में चुस्त होते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। सुबह मंदिर के दर्शन करते हैं, दोपहर को कैबिनेट मीटिंग करते हैं, रात को जाके फरमान साइन करते हैं, अगले दिन रात को नरेंद्र मोदी किसी और देश में होते हैं। सही, उनका नंबर 5 है। 6 नंबर का नाम भी बहुत अच्छा होता है, लकी होता है। अब इंसान को क्या चाहिए कि एक तो मैं सक्सेसफुल हूँ, दूसरा लोग मुझे सक्सेसफुल समझें, ये भी जरूरी है, क्योंकि इसी के लिए लोग बड़ी गाड़ी लेते हैं, इसी के लिए बड़ा बैग कैरी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो 6 नंबर के लोगों को लोगों की लाइमलाइट मिलती है, ठीक है। तो जब लाइमलाइट मिलती है, लोग आप पे भरोसा करते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, यस और नो? सही है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का जो नाम है कहीं ना कहीं लकी होता है, ठीक है। 7 नंबर का नाम जैसे मैंने आपको बताया अच्छा होता है, कहीं ना कहीं कंपनीज का मैंने आपको एग्जांपल दिया, TCS का दिया आपने। हाँ, अब कंपनीज के लिए तो अच्छा है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए नंबर 7 में ज्यादा मेच्योरिटी आ जाती है। अब ज्यादा मेच्योरिटी अगर आ गई है तो इंसान क्या सोचता है, ओवरथिंक करेगा, ओवरथिंक तो करेगा, लोग समझेंगे ज्यादा ज्ञानी है, ज्ञानी है। हाँ।
हमेशा ज्ञान की बात करता सही है। है। तो ऐसे लोग ना आइसोलेट हो जाते हैं, सिक्लूड हो जाते हैं। तो वाइल इट्स अ वेरी गुड नेम फॉर स्पिरिचुअलिटी बट नॉट सो गुड नेम फॉर मटेरियलिस्टिक गेन्स इन लाइफ। अब 8 नंबर का किसी का नाम आ रहा है तो ऐसे लोगों को ऑब्स्टिकल्स फेस करनी पड़ती हैं, बनते बनाते काम रुकते हैं, स्ट्रगल ज्यादा होती है, इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़ रखा है। ठीक है। 8 नंबर के लिए पॉजिटिव भी बोलेंगे लोग लेकिन नेगेटिव ज्यादा बोलेंगे। ठीक है। कहते हैं पीठ पीछे बुराई होती है, मैं हमेशा टारगेट क्यों बन जाता हूँ, ना चाहते हुए भी मेरे साथ पॉलिटिक्स हो जाती है। तो 8 नंबर का नाम आ जाता है। ठीक है। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। 9 नंबर का नाम अच्छा है, कंप्लीशन का नाम होता है। ठीक है, 9 नंबर किसी भी इंसान को ताकत देता है कि आप अपने अधूरे काम पूरे कर सको, अपने अधूरे सपने पूरे कर सको। 9 नंबर का नाम जो है वो मंगल से गवर्नड है। ठीक है, अगर ऐसे लोग अच्छे कर्म करते हैं, 9 नंबर अगर अच्छे कर्म करते हैं और नाम 9 नंबर पे है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि 9 नंबर का नाम है और आपके कर्म काले हैं तो धाराशायी। ठीक है। लेकिन अगर आपका मन साफ है, इंटेंट साफ है और 9 नंबर का नाम है, स्काई इज द लिमिट। तो 9 क्या डिवाइन नंबर है, आप ऐसा बता रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया डिवाइन नंबर भी क्यों है इसकी भी बात कर लेते हैं अभी ऑडियंस के लिए। ठीक है, समझना जरूरी है। 1 का डबल कीजिए, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16, 1 और 6, 7 का डबल, 14, 1 और 4, 5, 1 और 4, 5। तो कोई भी नंबर 9 तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है। अब 3 और 6 की हमने बात नहीं करी, इनकी कहानी देखते हैं। 3 का डबल, 3 का डबल 6, 6 का डबल, 12, वापस से 3, 12 का डबल। 12 का डबल 24। तो ये आपस में खेल रहे हैं नंबर। मतलब 9 तक पहुंच ही नहीं पा रहे। 9 तक कोई नंबर नहीं पहुंच पाया डबल होके। तो ये बात हमारे स्कॉलर्स को समझ में आई, शास्त्रों को समझ में आई, हमारे ज्ञानियों को समझ में आई, योगी को समझ में आई, तो उन्होंने 108 माला का जाप बना दिया। ठीक है, 108 माला होती है। हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं और ये बात हमारे शुरू से कहा जा रहा है कि 108 माला का जाप कीजिए, जो मांगोगे मन की मुराद पूरी होगी। तो क्या क्या इसके पीछे का रीजन क्या है? 8 + 1 9। 108, 1 + 0 + 8 9। अच्छा अच्छा। अब दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल आर्मी कौन सी बिल्डिंग में बैठती है? अमेरिका। पेंटागन। पेंटागन। और पेंटागन का जो एक एंगल है वो 108 डिग्री का होता है, ज्योमेट्री। जो अर्थ और सन है उसके अंदर भी 108 का डिस्टेंस है। अर्थ और मून के बीच में भी 108 का रेलेवेंस है। तो ये बात हमारे पूर्वजों को पता है, हमारे ज्ञानियों को पता है, लेकिन हमें नहीं पता है। वी जस्ट चूज टू इग्नोरेंट, वी चूज टू बी इग्नोरेंट। हमें तो कहते हैं ना कि बहकाया जा रहा है। इंडिया इज अ सुपर पावर, इसको कोई नहीं चैलेंज कर सकता है। यहाँ की जो नॉलेज है बहुत सुप्रीम है, सालों पुरानी है, लेकिन वी जस्ट चूज नॉट टू रीड अबाउट इट। जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान निकलेगा। बस वही चीज आपने एक बहुत सही कही कि लोग समझना नहीं चाहते, पहले ही अपना ओपिनियन दे देते हैं, जो कि गलत है। आप किसी चीज को समझे, हो सकता है आपका एग्री उसमें ना हो, बट आपको समझना जरूरी है। फायदा आपका ही होगा। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने जैसे बताया 4 और 8 नंबर ये अच्छे नंबर नहीं माने जाते, या उतने अच्छे नहीं है जितने बाकी के नंबर से। 4 और 8 ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। 4 और 8 नंबर बेहतरीन नंबर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 नंबर वाले 30 साल से इंडिया को रूल कर रहे हैं। मनमोहन सिंह साहब, उनसे ज्यादा समझ किसी में नहीं है फाइनेंस की। नरेंद्र मोदी साहब, मैंने आपको जैसे बोला ना, पहले जो बोलते हैं गलत लगता है, बाद में समझ में आता है कि नहीं सही है। तो जब कोई भी चीज करते हैं हमें समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती है कि नहीं ठीक कर रहे हैं। राइट, ऐसे ही 4 नंबर इंडिया के जो पहले होम मिनिस्टर साहब थे और जो करंट होम मिनिस्टर हैं, दोनों 4 नंबर है। बैरक ओबामा इज ऑल्सो नंबर 4। तो 4 और 8 नंबर कतई गलत नहीं है, बट जब ये मूलांक में है या भाग्यांक में तो अच्छी बात है। अच्छा, गुड। मैं वापस से क्लियर करूंगा। मूलांक आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, जिस दिन आप जन्मे हो। भाग्यांक होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल ऐड करके जो भी नंबर आ रहा है। करेक्ट। तो जैसे बिल गेट्स का जो मूलांक है वो 1 है, भाग्यांक 4 है। ठीक है। तो मूलांक 4 और 8 है, गुड। भाग्यांक 4 और 8 है, गुड। बट अगर ये नेम में आता है तो कहते हैं ना अननेसेसरी हर्डल्स। क्यों? उसके पीछे भी लॉजिक समझ लो आज। अच्छा, मतलब नेम टोटल ऐड करके 4 और 8 नहीं आना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं आप? ठीक है। उसके पीछे भी लॉजिक समझ लो। राहु की जो चाल है इट इज वेरी स्लो। हम सन का एक रेवोल्यूशन कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 365 डेज। यूरेनस को लग रहे हैं 84 ईयर्स। ठीक है। सैटर्न को लग रहे हैं 29 ईयर्स। ठीक है। तो अर्थ से बहुत स्लो है ना। वर्सेस जो हम कह रहे हैं नाम अच्छे हैं, सन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, 5 नंबर मरकरी फास्टेस्ट इवॉल्विंग 77 डेज में, वीनस सेकंड इन कमांड। ठीक है। तो ये जो सारे नाम है अच्छे हैं, मरकरी, वीनस, नंबर 1, ये सब अर्थ से आगे हैं नाम। ये जो प्लैनेट्स हैं, नंबर्स हैं, अर्थ से आगे हैं। तो इनका जो ऑर्बिट है, इनका ट्रैवलिंग टाइम है हमसे फास्ट है। तो जिंदगी में जो तेज भागेगा वही आगे बढ़ेगा। फर्स्ट कौन आता है वो मैटर करता है। ठीक है।
तो हर चीज के पीछे लॉजिक है, बहुत सोच समझ के साइंस बनाई गई है। ऐसा नहीं कि किसी ने उठा और बोल दिया कि आज ये अच्छा है वो बुरा है। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल पूछा कि जैसे आपने बताया कि जिनका भाग्यांक 8 नंबर आता है उनके लाइफ में, मतलब नहीं, जिनका नाम ऐड होके 8 आ रहा है उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, थोड़ा स्लोनेस स्ट्रगल आती है। स्लोनेस स्ट्रगल आती है। तो आप ये बताइए, जैसे किसी का श्रेडन कैलकुलेटर बताया, शार्डियन कैलकुलेशन, शार्डियन कैलकुलेटर, तो अगर वो कैलकुलेटर में जाते हैं, अपना नाम देखते हैं, उनका नाम 8 नंबर आ रहा है, तो क्या वो अगर अपने नाम में चेंज कर ले तो क्या उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी? 100% आपको फर्क नजर आएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि अगेन नेम इज व्हाट वी हियर, नेम इज व्हाट वी राइट, न्यूमरोलॉजी इज अबाउट परसेप्शन। अब कई लोग कहते हैं फोन नंबर से क्या होगा, मैं भी कहता हूँ फोन नंबर से कुछ नहीं होगा, और अंधाधुंध लोग ये कोर्सेज बेच रहे हैं, अंधाधुंध लोग पैसे ले रहे हैं। मत स्पेंड करो, फोन नंबर से कुछ नहीं होगा। 20 साल पहले फोन नंबर नहीं था, तब क्या हो रहा था? हाँ, मैंने कुछ देखा कि कई लोग कह रहे हैं कि आपका फोन नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, ये भी एक चीज आपके लाइफ में फर्क डालता है। ऐसा भी होता है? डोंट वेस्ट योर मनी। हाँ, अगर आपका बिजनेस है, यू वांट पीपल टू कॉल यू, यू वांट पीपल टू रिमेंबर योर फोन नंबर, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कुछ ऐसे नंबर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो जहन में घर कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको नाम बताया, कुछ आप नहीं भूल सकते नोकिया का नाम, आप नहीं भूल सकते कोडैक का नाम, एप्पल सैमसंग नहीं भूल सकते, बस गए वो, LIC बस गया, राइट? तो ऐसे ही कुछ नंबर्स हैं जो जहन में बस जाते हैं, कुछ नंबर कॉम्बिनेशंस हैं जो जहन में बस जाते हैं। दैट इज द ओनली रोल ऑफ फोन नंबर्स। इफ यू आर सीकिंग अ जॉब, आप अपना ईमेल आईडी फोन नंबर करना चाहते हो, यस, मैटर्स। इफ यू आर इनटू बिजनेस, यू वांट कस्टमर्स टू कॉल यू, यस, मैटर्स। इसके अलावा ये नहीं हो सकता कि फोन नंबर ऐसा है तो बीमारी लग गई, फोन नंबर ऐसा है तो ये हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। इट्स ओनली अबाउट व्हाट नंबर्स आर सिग्नलिंग इन योर माइंड। जैसे कलर साइकोलॉजी होती है, लाल रंग देखते हैं तो क्या होता है? पैनिक होता है। येलो देखते हैं तो सेरोटोनिन बूस्ट। तो QSRs क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? QSR का मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स एंड एवरीथिंग, दे यूज रेड एंड येलो कॉम्बिनेशंस टू क्रिएट दैट अर्ज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स कि आओ हमसे लो। वैसे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आप बिजनेस में डाल देते हो तो लोग फोन उठा के आपको फोन कर लेते हैं, राइट? सो इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन माइंड परसेप्शन, नंबर्स किस तरीके से और कलर्स किस तरीके से काम करते हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर किसी का नाम नंबर 8 पे है, तो अब जब वो कोई किसी नाम को देख रहा है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है नाम देख रहा है, तो उसके दिमाग में फ्रीक्वेंसी आ रही है कि इस इंसान पे मैं ट्रस्ट करूं कि नहीं करूं। सही है। अब इंसान कहते हैं मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल अच्छी थी, कोई कमी नहीं थी, स्किल सेट भी पूरा था, अचानक से मेरा काम रुक गया, पेपर मेरा अच्छा जाना था, गलत हो गया, काम मेरा बनते बनते रुक गया। तो इफ ही और शी चेंजेस दैट नेम नंबर विद अ सर्टेन प्रोसेस, उसका एक प्रोसेस है, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, नंबर्स को एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना। वो कोई भी इंसान थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेगा तो खुद से कर सकता है, लेकिन अगर नहीं जानेगा तो उसको कंसल्ट करना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी का नेम अगर ऐड होके शेल्डन कैलकुलेटर से 8 आ रहा है, तो अगर नाम में कुछ चेंजेस करता है तो उसके लाइफ थोड़ी और इजी हो सकती है, राइट? और नंबर, जैसे आपने बताया कि एक फ़ोन नंबर ऐड होकर भी एक नंबर आता है, भाग्यांक नंबर ही कहते हैं उसको? नहीं, कुछ नहीं कहते उसको, वो फोन नंबर है वो खाली। तो जो लोग ऐसे बता रहे हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें मार्केट में हो रही है, वो सिर्फ, देखो मैं हमेशा कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इज व्हाट, नॉट व्हाट आई बिलीव और व्हाट समवन एल्स बिलीव्स। ठीक है। इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च, इट्स अ मैटर ऑफ केस स्टडीज कि क्या हुआ है, कब हुआ है, नहीं हुआ है, उसके बारे में बताओ। ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी इसलिए वैलिड है कि 150 साल से नाम सही करे जा रहे हैं और वो लोगों के लिए काम कर रहा है। फोन नंबर को भी 20 साल हुए हैं। देयर इज नॉट इनफ डेटा फॉर समवन टू बिलीव कि ऐसा करने से ये होता है, वो होता है। एस्ट्रोलॉजी 4000 साल पुरानी है, डेटा है कि क्या होता है, नहीं होता है, ग्रहों की चाल है। तो लोग अपने नाम पे यकीन करें, जो उनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, अभी उस पर ही वो ज़्यादा फोकस करे, वो सही रहेगा अगर वो इस चीज़ को मानते हैं। हम कह रहे हैं शुरू से 9 ग्रह हैं, 5000 साल से बोल रहे हैं हम 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि, मंगल। हमें आज से 25 साल पहले स्कूल में पढ़ाया जा रहा था 9 प्लैनेट्स है, इसमें प्लूटो भी है। अब कहाँ गया प्लूटो? नहीं, अब वो उसको मानते ही नहीं है। वेस्टर्न गलत है ना, मतलब हम तो ठीक थे उस टाइम पे भी, हमें उस टाइम ये बताया जा रहा था कि नहीं ये गलत है, ये सही है। तो जब हम देखते थे पूजा में 25 साल पहले
कि 9 ग्रह बना रहे हैं, हम पूछते थे इसमें वो तो नहीं है, प्लूटो तो नहीं है, हमारी साइंस की बुक में तो है, अब कहाँ गया प्लूटो। पहले की जो चीजें होती हैं आज से 3000-4000 पहले, लोग उसको बड़ा हल्के में लेते हैं, बट उस समय भी बहुत अच्छी रिसर्च थी, लोग इस चीज को जाके पढ़े कि आज से 2000-3000 साल पहले भी लोग थे, स्कॉलर्स थे। तो ठीक है, ये बात हो गई। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कुछ रेमेडीज जो आप लोगों को बताना चाहे, जिससे अगर लोगों का मान लीजिए 8 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, या वो इस तरीके की जो रेमेडीज करे तो उनका लाइफ थोड़ी और इजी हो सके, नंबर वाइज अगर हम बात करें। देखो, पहले तो घबराओ मत बिल्कुल भी कि क्या नंबर आ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो ताकत है वो इन्फॉर्मेशन में है। पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो मूलांक से, उसके बाद अपने वीकनेस को पहचानो। ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ रेमेडीज हैं जो जरूर करनी चाहिए, पहले वो बता देता हूँ। 1, 10, 19, 28 मूलांक अगर 1, 10, 19, 28 है तो सिर्फ सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दो। ठीक है, स्ट्रेच योर बॉडी, जितना अपने आप को खोलेंगे माइंड फ्रेश होगा। सुबह नहीं उठ सकते, जिस टाइम उठते हो उस टाइम एक्सरसाइज कर लो। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ ताकि ऑडियंस को ये चीज समझ आए। तो जो ऋषभ जी बता रहे हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से शुरू हो रही है, जो 1, 10, 19, 28 1, 10, 19, 28, वो लोग ये सारी रेमेडीज करें लाइफ में, उनकी लाइफ थोड़ी और इजी उनकी लाइफ थोड़ी और इजी हो सकती है। करेक्ट जी ऋषभ जी। तो 1, 10, 19, 28 मूलांक जिनका 1 है, वो सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करें, या जब भी उठते हैं तब 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग कर ले। उनके अंदर इंस्टेंट एनर्जी आएगी। ठीक है, और वो अपना दिन को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। 2, 11, 20, 29, 2, 11, 20, 29 जिनकी भी ये डेट ऑफ बर्थ है, वो रात को सोने से पहले चांदी गिलास में पानी रख दें, सुबह उठ के वो पानी पी लें। ना सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। सिल्वर हेल्प्स यू टू कंडक्ट योर इमोशंस बेटर। ठीक है, चांदी जब अंदर जाएगी, पानी जब अंदर जाएगा तो इमोशंस को ठंडा करता है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70% वाटर, और जब भी बेचैनी होती है तो पानी अंदर का हिलता है। तो मैंने कहा 2, 11, 20, 29 बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ये छोटी सी चीज अगर जिंदगी में अपना लें तो फायदा जरूर मिलेगा। 3, 12, 21, 30 सिर्फ अगर अपनी वाणी को मीठा कर लें तो जिंदगी में बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, कई बार गलत समय पे गलत बात बोल जाएंगे, इतनी सी बात थी इतनी बड़ी बात बन जाएगी। ठीक है, छोटी सी चीज है लेकिन अगर जिंदगी में अपना लें तो फायदा जरूर मिलेगा। और इसके साथ ही क्योंकि जुपिटर है तो ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ब्लिंग इन योर अपीयरेंस। हमेशा लोग आपको रिस्पेक्ट के साथ देखेंगे जो आप चाहते हैं। 4, 13, 22, 31 4, 13, 22, 31 किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो हमेशा सोने से पहले कल की प्लानिंग करके सो, कल के कपड़े निकाल के सो, उनको मैच करके सो कि कल क्या कपड़े पहनने, कौन सी घड़ी पहननी, कौन से जूते पहनने। छोटा सा काम है। जब छोटे थे तब भी तो अपना बैग सेट करते थे ना, अब क्यों बंद कर दिया? अब कह रहे हो चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही, क्योंकि तुम चीजें अपने हिसाब से नहीं कर रहे हो। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये छोटी सी रेमेडी करना शुरू कर दें। इसके साथ एक चांदी का स्क्वायर अपने साथ पॉकेट में कैरी करें। 2 नंबर वाले भी इमोशनल है, 4 नंबर वाले भी इमोशनल है। तो चांदी जो है इमोशंस को थोड़ा सा काम करती है, स्टेबल करती है। बिकॉज सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। जो सोच रहे हो वो हाथ कर पाए तो सिल्वर उसको हेल्प करती है। 5 नंबर 5, 14, 23। अब इनको क्या करना है? इनको सिर्फ लोगों से मिलने पहुंचना है। ठीक है, अगर ये मिलने पहुंच गए, अगर ये अपॉर्चुनिटी तक पहुंच गए तो काम तो इनका बनना ही है। काम तो बना लेते हैं ये, बट ये घर बैठ बैठ के सोचते रहते हैं। ओवर थिंकर्स होते हैं। ओवर थिंकर भी नहीं होते, प्लानिंग तो कर ही रहे हैं, लेजी होते हैं। 5, 14, 23 राजकुमार, प्रिंसेस, प्रिंस, उसको जरूरत है तो आएगा ना मिलने। तुम्हें जरूरत है, तुम जाओ। कुआं प्यासे पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है। तो 5, 14, 23 अगर सिर्फ जिंदगी में अपना लें कि रोज मैं अपनी अटेंडेंस मार्क करूंगा, रोज मैं स्कूल जाऊंगा, रोज मैं ऑफिस जाऊंगा, रोज मैं दुकान पे पहुंचूंगा, समय पे पहुंचूंगा, जिंदगी पलट जाएगी। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा 5, 14, 23 ग्रीन जो कलर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कलर है इनके लिए। ग्रीन कलर जो हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हार्ट चक्र इज वेयर योर इमोशंस आर प्रोसेस्ड, योर थॉट्स आर प्रोसेस्ड। आप सामने वाले से कितना अच्छा कनेक्शन बना पा रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द हार्ट चक्र। तो सुबह उठ के हरा खाना खाना शुरू कर दें। सिंपल हरी इलायची, एवोकाडो टोस्ट, स्पिनच, केल, हरी मेथी, जो भी है हरा, वो खाना शुरू कर दो, फर्क मिलेगा। 6 नंबर 6, 15, 24 इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये किसी भी तरीके से सेवा जरूर करें। ठीक है, कैसी भी सेवा, बच्चों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, साफ सफाई की सेवा, मंदिर में सेवा जरूर करें। क्योंकि 6, 15, 24 इज अ नंबर विच इज कॉट इन द रैट रेस।
ठीक है। अब ये रैट रेस में फंस चुके हैं क्योंकि जब जॉब लग जाती है तो इंसान के ऊपर एकदम से बर्डन आ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो में। तो 6-15-24 सेवा में करने में विश्वास करें, किसी भी फॉर्म की निस्वार्थ सेवा करें, इनको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अब मैंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम नहीं लिया, पहले अनिल कपूर का नाम लिया, माधुरी दीक्षित का नाम लिया, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी नंबर 6 हैं। अच्छा, सेवा में थे, सेवा में थे लोगों की। कहाँ तक पहुँच गए वो, सही है। ठीक है। 7 नंबर 7-16-25 सिर्फ हैव अ गुड फ्रेंड इन योर लाइफ। कितना आसान है। 7-16-25 वाले अपनी मन की बात बता ही नहीं पाते। तो हैव अ गुड फ्रेंड इन योर लाइफ हु विल नॉट जज यू। इफ नॉट, गो टू अ थेरेपिस्ट। इफ नॉट, स्टार्ट राइटिंग, जर्नलिंग। लेकिन अपने अंदर को खाली करो। एक मटका भर चुका है, उसमें पानी और जा सकता है? नहीं जा सकता। तो ये इतने भर जाते हैं इमोशन से कि इनकी तबीयत खराब हो रही है, ये ओवरथिंक कर ही जा रहे हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं किसी को। सिर्फ बताना शुरू कर दो, एक्सप्रेस करो विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट। ये बहुत आगे तक जीवन में जा सकते हैं। दे आर मास्टर माइंड्स, इंट्यूटिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं। बस सिर्फ अपने इमोशंस के साथ, अपने थॉट्स के साथ ठीक है, पीछे रह जाते हैं। ठीक है। इनको जवाब आता है लेकिन हाथ ऊपर नहीं करते हैं। कौन बोलेगा मेरे बारे में, पता नहीं क्या सोचेंगे। क्या ये दूसरों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ होता है इनका? लोग क्या कहेंगे, यस दैट्स पार्ट ऑफ इट, बट दे आर मोर कंज्यूम्ड बाय देयर ओन थॉट्स। गिल्ट में रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, इनको प्रेशर रहता है हमेशा कि कोई मेरे बारे में गलत ना सोचे। 8, 17, 26 मैंने आपको बताया कि ओल्ड एज का नंबर है। तो बुढ़ापे में 3 चीजें करनी बहुत जरूरी है, हंसना, हिलना और सीखना। नेवर स्टॉप लर्निंग। अब अगर ये कोई बुजुर्ग कह दे कि मुझे सब आता है, तो उसको गालियां पड़नी शुरू हो जाती घर के अंदर, ठीक है। ही डज नॉट वांट टू चेंज। बाबूजी अभी भी ऑर्थोडॉक्स हैं, नहीं करना चाहते जीवन में कुछ, ना खुद करेंगे ना हमें करने देंगे। बट वही एक बुजुर्ग है, वो कहते बेटा जैसे तुम्हें ठीक लगे और मुझे भी सिखाओ, आई वॉन्ट टू लर्न। तो उनकी बड़ी तारीफ होती है, उनकी बड़ी अप्रिसिएशन होती है। सही है। राइट। अक्सर फैमिली बिजनेसेस में डिस्प्यूट क्यों होता है? बिकॉज द फादर डज नॉट वांट टू चेंज द वे ऑफ वर्किंग। जैसे मैंने आपको बताया, जो वो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन दे शुड नॉट बी स्टबन। तो 8-17-26 इफ दे आर ओपन टू दीज 3 थिंग्स, ठीक है, डेफिनेटली उन्हें लाइफ में सक्सेस मिलेगी। 9-18-27 9-18-27 नंबर है मार्स का, मंगल का, फायर। एक तो गुस्से पे काबू, ठंडे रहना है। दूसरा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। 9-18-27, ठीक है। कितना आसान है, रोज एक्सरसाइज कर लो, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इन्हें मकसद, इन्हें पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतना बैगेज होता है, इतना इमोशनल प्रेशर होता है कि इन्हें समझ नहीं आता जीवन में मुझे करना क्या है। तो दे जस्ट, इफ दे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, इनको ना अपना रेज निकालने का, एड्रेनल मैनेज करने का, हार्मोन्स को मैनेज करने का मौका मिलेगा और ये जीवन में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। तो आई होप मतलब लोगों को ये समझ आ गया होगा कि अगर कुछ नंबर आ रहा है तो क्या क्या रेमेडीज़ वो कर सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो इसको करने में कोई बुराई नहीं है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो ऋषभ जी बता रहे हैं। एक और क्वेश्चन है मेरा ऋषभ जी, एक मैनिफेस्टेशन होती है एक, बिल्कुल, आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा वैसा आपके साथ यूनिवर्स करवाएगी, वो होगा। आप इस चीज़ में मानते हैं? मैं 100% मानता हूँ इस बात को कि कई सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती है जो अगर आप अपने लिए अच्छा फील कर रहे हैं तो आने वाले समय में चांसेस है कि आपके साथ अच्छा होगा। तो मेरा एक सवाल ये है कि अगर किसी इंसान का नंबर 8 आ रहा है, 8 से गवर्न है, उसको पता है कि उसके साथ कुछ बुरी चीज़ें होने वाली है, या उसने कहीं से सुन लिया ये कि तेरा नंबर सही नहीं है, तेरे साथ ऐसे ऐसे हो सकता है, और वो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगा है। ये क्वेश्चन बेसिकली एक आया था कमेंट में, मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा था, वहाँ से क्वेश्चन ले रहा, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो अगर वो इंसान नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है तो बहुत सारे चांसेस है कि उसके साथ नेगेटिव ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो उस केस में क्या करे कि जो उसका नंबर आ रहा है, मान लो उसका नंबर सही नहीं आ रहा है, तो क्या उस चीज़ पे बिलीव करे या फिर उस चीज़ को वो पॉजिटिव तरीके से ले? देखो, पहली बात तो कुछ भी गलत नहीं होता है। ठीक है। हर किसी ने नाम जो रखा है बहुत प्यार से रखा है, माँ बाप ने बहुत प्यार से नाम रखा है, उसके अंदर प्यार की ताकत है। ठीक है। सिर्फ ये बात है कि इंग्लिश भाषा के अनुसार, क्योंकि हमारी किस्मत कह लीजिए, बदकिस्मती कह लीजिए, यूनिवर्सल लैंग्वेज इज इंग्लिश। आईडी इंग्लिश में बनती है, नाम इंग्लिश में लिखा जाता है। तो आपको नाम ठीक कराने में कोई ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। ठीक है।
आप उसको कर सकते हो. यू कैन जस्ट कंसल्ट एनी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड यू कैन गेट योर नेम करेक्टेड एज पर द शेल्डन कैलकुलेशन. पहली चीज तो वो हो गई. कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है वो. इट्स एन ईजी प्रोसेस. ठीक है. और लाखों करोड़ों का भी नहीं है. ठीक है. दूसरी चीज है मैनिफेस्टेशन जरूर काम करती है. हमने कोई गाड़ी लेनी होती है, हमें सड़क पे वही गाड़ी दिखती है, यस और नो. एग्जैक्टली. ठीक है. हमें जो खाना खाना होता है, हमें उसी के थॉट्स आते हैं, यस और नो. उसके बारे में सोचते ही मुंह में पानी आता है, यस और नो. तो जो कर्म है वो पहले दिमाग में बनते हैं. पिक्चर पहले दिमाग में बनती है, बाद में बाकी सेंसेस को एक्टिवेट करती है. और फिर जब वो हम कंज्यूम करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन होती है. सही. तो मैनिफेस्टेशन भी यही है कि जो अट्रैक्ट करना चाहते हो वो बिलीव करना शुरू कर दो. और मैनिफेस्टेशन का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल है और मुझे लगता है कि लोग ये करेंगे तो उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा. 369 का ही है. 3 चीज़ें वो जिसके लिए आप शुक्राना अदा करना चाहते हो, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो लाइफ में. ठीक है. मेरी फैमिली अच्छी है, मेरी हाइट अच्छी है, जो भी चीज़ें, एनीथिंग दैट यू बिलीव दैट यू नो इज गुड इन यू. ठीक है. एंड यू आर थैंकफुल टू द गॉड फॉर इट, यूनिवर्स फॉर इट, कि तुमने मुझे ये चीज़ दी है. ठीक है. 6 चीज़ें जो मेरे अंदर कमी है, शॉर्ट कमिंग है, जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, जो मेरे अपने हाथ में है, अपने कंट्रोल में है. और 9 बारी वो एक चीज़ जो आप यूनिवर्स से मांगना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो. 3 ग्रेटफुल चीज़ें, 6 शॉर्ट कमिंग्स और 9 बारी वो एक चीज़ जो आप यूनिवर्स से मांगना चाहते हो. इस प्रोसेस को रोज़ 45 डेज तक आप लगभग रिपीट करो. आपके साथ पॉजिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी. वो जो आपने यूनिवर्स से चीज़ मांगी है वो होनी शुरू हो जाएगी, प्रोवाइडेड जो आपने 6 चीज़ें शॉर्ट कमिंग्स लिखी है उसके ऊपर आप खुद काम करो. बिकॉज यूनिवर्स बिलीव्स इन द लॉ ऑफ गिव एंड टेक, कि तुम खुद पे काम करो, मैं जो तुम्हें चाहिए वो करूंगा. इट्स अ सिंपल प्रोसेस. यूनिवर्स कहते हैं ना, हम भगवान एक है, फादर ऑफ ऑल. बाप क्या कहता है, बेटा प्रूफ करके दिखा, जो तुझे चाहिए वो दूंगा. तो यूनिवर्स भी ये कहता है कि जो तुमने शॉर्ट कमिंग्स खुद से आइडेंटिफाई करी हैं, प्रूफ करो, यू डिजर्व इट. मैं दूंगा, कैसे नहीं दूंगा, बिल्कुल मिलेगा. तो आप ये देख लेना कि जिस इंसान ने सच्चे दिल से कोशिश करी हो उसको सफलता जरूर मिलेगी. एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा. बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात. तो मुझे ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी कही कि कुछ करना पड़ेगा. लोगों को जब एस्ट्रोलॉजर की बात उनके दिमाग में आती है, एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस है और न्यूमरोलॉजी भी उसमें से एक है. तो लोग सोचते हैं कि सब कुछ फिक्स है, मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी किस्मत में तो जो होना है वो होगा. कई लोग ऐसा कहते भी कि आप जो भी कर रहे हो वो आपके लाइफ में लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए आप कर रहे हो, तो आपका उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो एक फिक्स चीज़ें हैं. तो क्या इंसान कर्म करना भूल जाए? ये आपने बताया कि मैनिफेस्टेशन में कि इंसान को कर्म तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसके बगैर उनको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. तो आप इसके बारे में क्या मानते हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि सब चीज़ें फिक्स है, कोई फ्री विल नहीं है, कर्म भी इंसान तभी कर सकता है जब उससे करवाया जाएगा, तो क्या आप इस चीज़ में मानते हैं? घर ज्योतिषी बुलाए, राहु केतु भी दिखाए, हाथ पैर ना चलाए, तो तकदीर की करे. सही है, बिल्कुल. तेनू मंगना ना आवे तो फकीर की करे. गुरदास मान साहब का ये सही है. एक गाना, एक शेर है. तो कोई भी कुछ भी कहता है, हम वशीकरण हो गया, काला जादू हो गया, ये हो गया, मैं कर लो ना, करो, बैठो सामने, अंबानी पे जाके करो, सारा उसका बैंक अकाउंट ले लो उससे, बोलो ट्रांसफर कर दे पैसे सारे. सही है. ठीक है. आप ये कर लो, पैसे आ जाएंगे, कमाओ. क्यों प्रवचन दे रहे हो, कमा लो. सही है. ठीक है. तो मैं हमेशा कहता हूं जो अपने आप को सिद्ध कर चुका है, साबित कर चुका है, उसकी बात मानो. हर किसी की बात सुनने जाओगे तो दर दर की ठोकरें खाओगे और कुछ नहीं होगा. बिल्कुल सही. ठीक है. मैं भी नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात बोली. कहते कि आप नहीं करोगे तो लोग गुमराह रहेंगे, उन तक सही बात नहीं पहुंचेगी. तो फिर मुझे ये बात स्ट्राइक करी कि शायद सही बात लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है. तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम न्यूमरोलॉजी को इतनी आसान तरीके से लोगों तक समझाएं ताकि वो खुद सुनकर समझकर अपनी ज़िंदगी को ठीक कर लें, ना कि सिर्फ मेरे भरोसे ज़िंदगी में रहे. है क्या ज़िंदगी? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है, अपने टाइम साइकिल्स को पहचानना है और अपनी चीज़ों को ठीक करना है. सही है. सही. यही तो है. लाइफ इज सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. एक कहावत है या एक कोट है कि जितनी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है 90% हमारे कंट्रोल में होती है, 10% कंट्रोल में नहीं होती.
तो जो इंसान के कंट्रोल में है उसको वो चीज़ कर लेनी चाहिए। जो भी इंसान दुखी है ना, कहता है जी मेरी लाइफ बहुत ख़राब है, मुझे सिर्फ ये बता दे कि ज़िंदगी में उसने खुद से किया हुआ वादे कितने निभाए हैं। सही बात है, बहुत सही बात है। मतलब ये चीज़ जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि कर्म सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, कर्म प्रधान है। अगर आप काम नहीं करोगे, चाहे आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग लिखे हुए हैं, सब बेकार है, या आपके नंबर्स कितने भी बढ़िया है, सब बेकार है। सब बेकार है। ये न्यूमरोलॉजी है या जो एस्ट्रो साइंस है, ये सारी चीज़ें आपको एक रास्ता दिखाती है कि क्या करना है, कब करना है। ऐसे करोगे तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन कर्म तो करने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली, कर्म की ही पूरी भूमिका है। आई कैन ओनली आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। करना आपको है, कोई आपके भरोसे नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं जी हम आपके भरोसे पूजा कर देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हम आप घर जाके सो जाइए, सब हो जाएगा, मंगल मंगल होगा। कैसे होगा? करने से होगा, करने से होगा। बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी ऋषभ जी। और जो व्यूवर्स देख रहे हैं, आई थिंक उन लोगों को भी बहुत इस चीज़ से समझ आया होगा कि भाई ये काम कैसे करता है साइंस। मैं ऋषभ जी का डिटेल जो इनके सोशल मीडिया वगैरह मैं नीचे डालूंगा, जिन लोगों को और ज़्यादा डिटेल में जानना है वो इनको फॉलो कर सकते हैं। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? देखो, मेरा मैसेज सबके लिए एक ही है, लाइफ बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी प्यार से जियो, डर से नहीं। और जो डर गया वो मर गया, और जिसने हिम्मत दिखा दी वो ज़िंदगी जीत गया। सही है, सही है। बस इस चीज़ के साथ आगे बढ़ो, पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को आगे बढ़ाओ, सब सही होगा। सब सही होगा। थैंक यू सो मच ऋषभ जी, आप आए, आपने टाइम दिया। थैंक यू, नमस्कार।